आपको व्हाट्सएप दिख रहा है क्या? आइकन हटा दें? मैसेज आ रहे हैं काफी। बिल्कुल। अभी अभी क्लियर है सर? मैं इसको हटा ही देता हूँ। अभी 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 नहीं दिख रहा होगा ना सर? सब बढ़िया। चलिए सर। सो वी आर स्टार्ट विद बेसिक्स। सबसे बढ़िया और सबसे आसान भाषा में बोले तो हम लोग सबसे नीचे स्तर से चलेंगे, ठीक है? हम लोग हैकिंग को जानते भी नहीं है, होती क्या चीज़ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हैकिंग एक तरीके का, मतलब हैकिंग एक तरीके का, समझिए क्या होता हूँ सर, थोड़ा सा मुझे ध्यान लगाना पड़ेगा फिर से बैक टू फॉर्म में आने के लिए। हैकिंग एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग वनरेबिलिटी निकालते हैं अपने अपने सिस्टम की, है ना? क्योंकि सर इंसान गलतियां करते ही हैं, असल सी बात यही है, सीधी सीधी। और वो चाहे जितना परफेक्ट कोड लिखते हैं, उनका कहीं ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होता है उसमें, ठीक है? तो उसको उसको उस वनरेबिलिटी को निकाल करके उसका सोल्यूशन निकालना, ये काम होता है हैकर का। और जो वो परफॉर्म करता है उसको हैकिंग कहा जाता है। और इसकी एक पर्टिकुलर फील्ड होती है जिसको कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का ये एक पार्ट होता है हैकिंग, ठीक है? तो हम लोग आज शुरू करेंगे कि हैकिंग असल में है क्या, इंट्रोडक्शन टू हैकिंग। इसमें सब दिख रहा है ना? इंट्रोडक्शन। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में आज बात करेंगे कि हैकिंग क्या होती है। सर मेन चीज, हैकिंग हैकिंग के बहुत सारे तरीके हैं। 5 फेज होते हैं हैकिंग में: रिकॉनेसेंस, स्कैनिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, मेंटेन ट्रैक और क्लियर। मतलब सारी चीजों को एकदम से क्लियर करना, एकदम लास्ट। तो और और आज आज हम लोग बस एकदम से बेसिक नॉलेज लेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा बात नहीं करने वाले उसके बारे में, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाएंगे। नहीं जैसे मैं इसमें ना मुझे हाँ ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, क्रिटिकल नहीं समझना है। हाँ। वर्किंग नॉलेज चाहिए। प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कहो या वर्किंग कहो, मतलब बुक का मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, क्या क्या टर्म हम्म होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। हम्म यूज़ हम्म कैसे है, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, किस तरह यूज़ कर, हम्म समथिंग लाइक। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज में अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो हम लोग मान लीजिए हम लोग को कोई भी चीज़ कहीं भी करना होता है तो कंप्यूटर लैंग्वेज को समझना। कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ में आती नहीं है, ठीक और है। हमें कंप्यूटर की भाषा नहीं समझ में आएगी, ऐसे सिंपल देखा जाए तो हम लोग एक प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं हैकिंग में, पर्टिकुलर हैकिंग में एक प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं लाइनेक्स। लाइनेक्स। काली लाइनेक्स सर, वो ओएस पे जिस पे काम करेंगे हम लोग, ठीक है? तो उस ओएस में एक तो पहले से उस ओएस की कई सारी मतलब बहुत सारी खासियत हैं। एक तो वो फ्री है, मतलब ओपन सोर्स और फ्री है, तो वो आपको कहीं भी ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी आप जाएंगे हर जगह आपको वो मिल जाएगा, सबसे बड़ी बात है ये। दूसरी चीज़ ये कि उसमें इनबिल्ट बहुत सारे लाइब्रेरीज और बहुत सारे टूल्स हैं जो कि हमारे हैकिंग करियर में मदद करते हैं। हैकिंग करियर में इन द सेंस ये कि जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे गूगल है, अमेजोन है, फेसबुक है, और भी हैं, तो उन सबका एक सर्वर होता है। वहाँ पर वहाँ पर हैकर्स उस सर्वर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फायरवॉल बनाते हैं। वैसे हम लोगों के इसमें कंप्यूटर सिस्टम में जो फायरवॉल होता है वो तो एक बहुत बेसिक होता है, लेकिन उनके में लेयर्स और सिक्योरिटीज होती हैं, जिसे ओएसआई मॉडल कहा जाता है। तो उस ओएसआई मॉडल को तैयार करने के लिए एक आर्किटेक्चर हैकर होता है। वैसे सर मैं आपको बताऊं तो पहले हम लोग अगर मेन टर्म्स नहीं देखेंगे, आप जैसे बता रहे हैं प्रैक्टिकल नॉलेज में जाएंगे, तो एकदम से अगर प्रैक्टिकल में कूदेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग छोड़ देंगे फिर। नहीं मुझे बस एक चीज़ अभी तक समझ में आई कि हम इसमें हुँ। ओएस यूज़ करते हैं जो कि है काली लाइनेक्स। हाँ, ठीक है, ये मुझे क्लियर हो हाँ, गया। हाँ, ठीक इसमें है। क्या कोई लैंग्वेज का बैरियर है, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी नो, नो सर, नो सर। लैंग्वेज बैरियर इसमें इसलिए नहीं है क्योंकि हैकिंग कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा भी ट्राई कर सकता है। इसमें सब कुछ बना बनाया आपको मिल जाएगा। जैसे आपने हम लोगों ने सुना होगा जीयूआई और सीएलआई, है ना? एक कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो बंदा टेक्निकल लाइन से है वो यूज करता है सीएलआई का,
और वो प्रेफरेबल होता है, वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर एक जगह पर आपको जीयूआई नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो सीएलआई पे बंदा क्या करता है, अपने खुद के कोड्स लिखता है, मतलब अपने अपने खुद के उसमें छोटे छोटे जो बेसिक कोड्स होते हैं वो लिखता है। और सबसे ज्यादा वाइड वैरायटी में मिलने वाला सीएलआई कमांड, मतलब सीएलआई इंटरफेस उबंटू सर्वर का ही होता है, जो कि वो खुद जो कि वो खुद लाइनेक्स, मतलब उबंटू ओएस का होता है, जो कि खुद लाइनेक्स सर्वर पे चल रहा होता है। और वो इजीली हर एक जगह आपको मिल जाएगा, चाहे आप नासा चले जाइए, चाहे आप जहां चले जाइए, ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी। ठीक है, सबसे बढ़िया बात उसकी यही है। इसमें आपको कोई लैंग्वेज का कोई काम नहीं नहीं है? नहीं, कोई कोई लैंग्वेज का कोई कमांड्स, बैरियर नहीं है। कमांड वगैरह है इसमें? हाँ, कमांड्स है, कमांड्स आपको यूज करना अच्छे से आना चाहिए, थिंकिंग कैपेबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। और जैसे कहा नहीं जाता, एक माइंड गेम खेलना होता है हैकिंग में, तो नहीं, हमें आपको। इसमें कोड नहीं लिखना है कोई? सर बोला ना, हैकिंग वो नहीं है जो हम लोग सोचते हैं असल में, है ना। हैकिंग वो चीज है, हमें पता है सर, असल में अगर आपको एक बहुत प्रोफिशिएंट हैकर बनना है या बहुत अच्छा हैकर बनना है ना, तो आपको अगर प्रोग्रामिंग आती है तो बेस्ट है, क्योंकि आप अपने अपने बनाए हुए कोड, जो आपके बनाए हुए कोड होते हैं वो होते हैं टूल्स। टूल्स इन द सेंस कि आप अपने टूल्स का, जैसे मान लीजिए एक टूल की हम आपको एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ब्लैक आई डॉट एस एच करके एक टूल होता है, ठीक है, जो जो मदद करता है फिशिंग पेज क्रिएट करने में। ठीक, तो वो जिस बंदे ने बनाया होगा वो उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता होगा ना। हम तो बस उसका यूज कर रहे हैं। तो हम अगर उसका यूज करेंगे तो हम उसके मैनुअल को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे, अगर उसमें कोई गलती होती है तो उसको छोड़ के दूसरे उधर बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने उसी चीज को बनाया, जैसे एज 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 कंपेरिजन टू, अगर हम लोग वेब डेवलपमेंट में देखा जाए, अगर हम लोग अपनी वेबसाइट खुद डिजाइन करते हैं तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा और किसी को देते हैं तो पहले वो उस चीज को पढ़ता है ना, समझता है, फिर उसके बाद में उसको डिजाइन कर सकता है। उसी तरीके से हम लोग इसमें उसके कोड में ना छेड़छाड़ करके हम लोग ऊपर से सारा काम कर सकते हैं। जैसे जीयूआई में हम लोग सारा काम ऊपर से ही करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का पूरा काम। छोटा छोटा बटन है, इधर से क्लिक कर दिया उधर चलेगा, उधर से क्लिक कर दिया इधर चलेगा, इधर से क्लिक कर दिया, है ना। वो सब बस, हम्म, वो बस क्लिक क्लिक वाला काम होता है। जैसे आजकल इनबिल्ट आपको वो मिल जाते हैं, क्या नाम है, वेबसाइट जैसे मिल जाते हैं, वैसे ही समझिए इनबिल्ट वो भी एकदम से ऐसे ही काम करता है। तो असल में ये है कि हैकिंग में आपको अगर प्रोग्रामिंग आती है तो बहुत बेटर है, अगर प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर चाहो तो बेसिक सीख लो प्रोग्रामिंग का बस, क्योंकि बेसिक आपको मदद ये करेगी कि मान लीजिए आप किसी का टूल यूज कर रहे हैं और उसके सोर्स कोड में जाते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा गिटहब पे, है ना। मतलब सोर्स कोड ये नहीं कि मतलब एकदम से वही मिल जाएगा, लेकिन कॉपी आपको मिल जाएगी जिसके अंदर आप जा करके चेक कर सकते हो, देख सकते हो, बट मॉडिफाई नहीं कर सकते कुछ भी। तो आप स्टेप समझ जाओगे ना, समझ में आ जाएगा कि कोड लिखा किस भाषा में है और क्या लिखा है इस कोड में, है ना। तो तो वो चीज आपको मदद करेगा। हम्म। अच्छा, अगर हम्म। आपको कुछ करके हम्म। दिखाना लीगली, हम्म। लीगल हैकिंग, हम्म। ऐसा हम्म। क्या टर्म कर सकते हैं हम लोग? लीगल इन द सेंस कैसा, आप क्या चाहते हैं। हैकिंग से रिलेटेड कोई भी चीज हम्म। मतलब सर जो लीगल देखिए, एक्टिविटी में आती हो। लीगल एक्टिविटी में पहली बात तो सर कोई चीज नहीं है। हैकिंग का सबसे बड़ा असूल होता है कि आप कुछ भी लीगल नहीं कर रहे हैं। सर वो तो बस कहने की बातें हैं। लीगल इन द सेंस ये कि आपके पास कोई बंदा आए, जैसे आप मेरे पास आइए, अब आप मुझसे चाहते हैं कि हम आपकी वेबसाइट में घुस करके छेड़छाड़ करें, समझे, वो भी लीगल नहीं है सर, वो भी लीगल नहीं है, लेकिन आपकी मंजूरी के साथ में हो रहा है। ठीक है, तो उसको एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आप खुद ही किसी का मर्डर करने कह रहे हैं और अपने बारे में ही कह रहे हैं, है ना। लेकिन मर्डर तो आप कर ही रहे हैं ना। तो हाँ वही ठीक है, चीज है। तो उस ठीक है। टर्म में हाँ, आज तो नहीं, हाँ मान लीजिए, मान हाँ हाँ नेक्स्ट हाँ हाँ। लेक्चर में अगर मैं ये बोलूँ आपसे, हम्म। मेरी खुद की कोई वेबसाइट है, ठीक, मेरा हम्म। डोमेन है, मेरी होस्ट, मेरा ही ये सब कुछ, मेरा एक्सेस है। हम्म। हम्म। मैं हम्म। आपसे कहूँ कि आप उस साइट पे आपको हम्म। हैकिंग पर्पज से कैसे हम्म। उसमें चेंज कर सकते हैं, हम्म। लीगल है फिर ना, हम्म। खुद के वो तो लिए। हाँ, तो वो तो आप करवा रहे हैं तो आपके लिए तो लीगल है ही है। आप फिर आगे चल के तो फिर पहले पास पता है सर आपको उसमें टर्म, मतलब मान लीजिए अभी तो आप मतलब छोटे लेवल पे हैं, हम अपनी बात करें तो हम तो आपसे कह दिया, मतलब मजाक मजाक में कर भी दिया, चलिए मान लीजिए, ठीक है। लेकिन आप बड़े बड़े किसी कंपनी में रहते हैं ना, तो आप एक लीगल साइन करते हैं, ठीक है। उसके बिना, जैसे सर बग बाउंटी जो आपने ये चीज बताई ना, ये होता है बग बाउंटी हंटिंग। तो उसमें क्या करते हैं बंदे, वो पहले तो बग निकालते हैं, सोल्यूशन देते हैं और उसके बाद में उसको पोस्ट करते हैं। तो जिसका जिसका बग सबसे प्रोफिशिएंट होता है या फिर उसके लिखी हुई कमांड सबसे प्रोफिशिएंट होती है ना,
वो उस चीज को इम्प्लीमेंट करके वो उसको बग की बाउंटी देते हैं। उसके बाद में वो उनमें एक चीज बहुत साफ साफ लिखते हैं कि इसके बाद कोई भी इलीगल वर्क हमारी वेबसाइट पे ना किया जाए। अगर आप उस चीज को वॉयलेट करते हैं तो फिर आपको फाइन भरना पड़ता है, वो चीज अलग चीज है। समझे? तो इसीलिए वो भी पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आज जो मुझे अभी तक समझ, एक हो गया काली हम्म। लाइनेक्स हम्म। करते हैं, हम्म। और दूसरा इसमें कुछ कमांड क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत की नेसेसरी नहीं है कि हाँ, नेसेसरिटी नहीं है सर। है, हम्म। तो एडवांटेज है। बाकी सारा हम्म। खेल कमांड लाइन। बाकी सारा खेल कमांड लाइन का और आपकी थिंकिंग का पूरा खेल है। आप कैसे सोचते हैं। हम्म। हाँ मुझे समझ। हम्म। ऑल ऑफ सडन लेक्चर था तो हाँ। अगर अगला लेक्चर हो, हम्म। उम्मीद करता हूँ शेयर करके कुछ बता सकते हैं। मुझे थ्योरी तो अ, समझ में आया, लेकिन अब मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज इन द सेंस सर, मैं आपको पहले बेसिक ही बताऊंगा। पहले मैं आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा ठीक है। कि और क्या मुझे इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं। सारे टूल्स जानने हैं। आप जो नहीं भी। नहीं नहीं नहीं, बहुत सर, देखिए पहले तो मैं आपको फेज बताऊंगा। पांचों फेज में इंपॉर्टेंट क्या क्या होता है और क्या से क्या चीज होती है। ठीक है, क्योंकि सर आप बहुत आगे पहुंच रहे हैं। आप मैं अच्छा आपको अच्छा। अगर कोई चीज करवा अगर मैं आपको सीधे नेसेस टूल पे ले जाऊंगा जो नेटवर्क को स्कैन करता है, तो आप वहां घूम जाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। वो तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। ये हम्म। लेक्चर की एक टूल और एक हाँ हाँ प्रॉब्लम। हाँ। ठीक है ठीक है, पता कर सकते हैं। चलिए। हाँ ठीक है। लेक्चर में ठीक है सर। ठीक है, और मुझे भी सर इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वैसे कोई गलती वलती होगी तो उतना तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा है कि पढ़ेंगे तो फिर से आ जाएगा सब कुछ याद में। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। अरे सर, मुझे अच्छा लगा, ये बहुत जरूरी है। वैसे सर, ये बताइए, हम लोग ये प्रोग्रामिंग का क्या करें फिर। लेक्चर। हाँ सर।